अब आज की कहानी पर आते हैं, जिसकी फरमाइश आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत वक्त से कर रहे थे, पर उसकी बारी नहीं आई, लेकिन आज उसी कहानी की बारी आ गई। कहानी है सऊदी अरब के किंग शाह फैसल की। जब भी सऊदी अरब का नाम आता है, किंग शाह फैसल एक अलग मकाम रखते हैं, एक अलग हैसियत रही किंग शाह फैसल की सऊदी अरब में। हिंदुस्तान के साथ भी बड़े अच्छे रिश्ते, दोस्ती, और सऊदी अरब में भी जो कुछ काम किया किंग शाह फैसल ने, उसको लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन एक राजा की, एक किंग की, उसी के अगर महल में कत्ल हो जाए तो ये चीज़ भी चौंकाती है। और उस वक्त कातिल को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी शक और सवाल हुए, साजिश के पीछे तह में जाने की कोशिश की गई, और फिर उस कातिल को, जो कि सऊदी के किंग ख़ानदान का ही था, सज़ा भी मिलती है। लेकिन उससे पहले वहाँ भी ये होता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक है नहीं है, उसके लिए पहले उसको माफ़ किया गया, कहा गया दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर डॉक्टरों की टीम में जांच की, कहा नहीं ठीक है, और फिर उसे सज़ा हुई, उसका सर कलम किया गया। तो ये पूरी कहानी किंग शाह फैसल की है। लेकिन किंग शाह फैसल को की कहानी सुनाओ उससे पहले एक वाक़या सिर्फ। 1974 में किंग शाह फैसल पाकिस्तान के दौरे पर थे। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। दौरे के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो किंग शाह फैसल को अपने साथ वहाँ के एक मशहूर मज़ार पर ले जाते हैं। किंग शाह फैसल जब मज़ार पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पे चादर, रुपए, पैसे बेइंतहा चढ़ा रहे हैं। तो उन्हें देख के बड़ा अजीब लगता है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पूछते हैं कि ये क्या है। तो उन्हें कहा, ये बड़े पहुँचे हुए बाबा पीर का मज़ार है, और लोग अपनी अक़ीदत से, लोग अपने उससे यहाँ पे उनके ऊपर ये पैसे वैसे चढ़ा रहे हैं। तो इस पर कहते हैं कि किंग शाह फैसल मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अगर ये पहुँचे हुए पीर बाबा की मज़ार है तो इस्लाम के इतिहास, इस्लाम की तारीख़ के हिसाब से सबसे पाक, सबसे जो पहुँचे हुए हैं, उनकी मज़ार तो हमारे यहाँ सऊदी अरब में, और हज़रत मोहम्मद की। तो कायदे से अगर मैं भी उसको इसी तरह छूट कर दूँ, दे दूँ, तो लोग तो वहाँ हीरे, चांदी, मोती, पता नहीं क्या क्या चढ़ा के और उन मज़ारों को पूजना शुरू कर दें। तो ऐसे में तो मैं और सऊदी अरब बहुत पैसे कमा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसे एक लाइन में वो बहुत सारी चीज़ें बता गए, और इससे पता चलता है कि किंग शाह फैसल थे क्या। किंग शाह फैसल बचपन में जब वो उनकी पैदाइश हुई, उनके जो वालिद, जो उस वक्त किंग थे सऊदी अरब के, शाह अब्दुल अज़ीज़, तो बचपन में ही माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद पिता के ही छत्रछाया में पले बढ़े, और बचपन से ही तेज़, होशियार, और इसी सलाहियत की वजह से सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उनको एक सऊदी अरब में जगह है हिजाज़, वहाँ का गवर्नर बना दिया गया। और गवर्नर के तौर पे जिस तरीके से शाह फैसल ने उस वक्त काम किया, लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हो गए, और धीरे धीरे उनकी हुनर, उनकी सत्ता को चलाने की सलाहियत का लोग लोहा मानने लगे। और गवर्नर के तौर पे ही काम करते हुए, उनकी इस कामयाबी को देखते हुए, बाद में उनके वालिद अब्दुल अज़ीज़ जो शाह थे सऊदी अरब के, उन्होंने विदेश मंत्री बना दिया। और विदेश मंत्री के तौर पर 1954 में शायद शाह फैसल पहली बार हिंदुस्तान आए थे। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री से उनसे मुलाकात हुई थी, और फिर विदेश मंत्री के तौर पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए। और ये पता चल गया था, लग रहा था कि अब ये आगे सऊदी अरब के आने वाले टाइम में जो शाह फैसल ही इसके राजा होंगे। अपने कामकाज के दौरान उस वक्त सऊदी अरब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, एजुकेशन, महिलाओं की एजुकेशन, मीडिया, उसको लेके बड़े पुराने ख्याल थे। किंग शाह फैसल पहले वो शख्स थे जिन्होंने सऊदी अरब में टेलीविज़न स्टेशन का गठन किया और एक टीवी चैनल चालू करने का फ़ैसला किया, बाकायदा टीवी स्टेशन बना। महिलाओं के एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि पढ़ना ज़रूरी है, अगर इस समाज को और सऊदी अरब को आगे बढ़ना है। तो महिलाओं की तालीम को लेके भी काम करना शुरू किया, जिस पर उस वक्त बड़ी आवाज़ भी उठी थी। सऊदी अरब में एयरपोर्ट बनाना, रेगिस्तान के बीच में सड़कें, हाईवे, ये सब कहते हैं कि असल में शुरुआत किंग शाह फैसल के दौर में हुई, क्योंकि उनकी सोच अलग थी और हमेशा वो इंसाफ पसंद, किसी के साथ कोई जुल्म ना हो, इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखने का काम। तो लोगों के बीच में धीरे धीरे मशहूर भी हुए और काम इसी तरीके से करते रहे। लेकिन फिर इनके फादर जो अब्दुल अज़ीज़ हैं, 1953 में ही उनकी मौत हो जाती है, और उनकी मौत के बाद शाह फैसल की जगह पे
जो अगले सऊदी अरब के शाह बनते हैं वो थे शाह सऊद, शाह फैसल के भाई। तो सऊद के हाथों में अब सऊदी की हुकूमत थी और सऊद और शाह फैसल में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। शाह फैसल सऊदी अरब को आगे ले जाना, नए नए काम करना, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच उसको बदलना, महिलाओं की तालीम, टीवी स्टेशन का गठन, जिसको लेके वहाँ पे कट्टर बहुत सारे लोग खिलाफ भी थे, दुनिया भर के देशों को सऊदी अरब में बुलाकर वहाँ पे इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें, रिश्ते अच्छे बनाना, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन सऊद के हाथों में आने के बाद सऊदी अरब की हालत ख़राब होती गई, क्योंकि सऊद शाही खर्चा, जो शाही ख़जाना था उसका बेवजह इस्तेमाल करना, रियाद के बाहर एक बहुत बड़ा पैलेस बनाना जिसके ऊपर बहुत बेइंतहा पैसा खर्च करना, इन सारी चीज़ों ने धीरे धीरे फिजूल खर्ची ने शाह सऊद की इस हरकत की वजह से रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले में गिरती गई, सऊदी अरब की फाइनेंशियल हालत ख़राब होती गई और बोझ बढ़ने लगा। ये सिर्फ इसलिए कि शाह सऊद के अपने शौक़ थे और इसको लेकर शाह फैसल और सऊद के बीच में फिर धीरे धीरे हालांकि रिश्ते भी ख़राब हो रहे थे। गवर्नर के साथ साथ हालांकि शाह सऊद जब शाह बने तो एक तरह से प्रधानमंत्री बना दिया था शाह फैसल को, और शाह फैसल एक वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वो अपना काम कर रहे। वहाँ पे एजुकेशन, यूनिवर्सिटी का गठन, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में शाह फैसल जो है वो कि इस काम में शाह सऊद आड़े आ रहे थे, इसलिए दोनों भाइयों में मनमुटाव शुरू हो गया और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद में उन्होंने अपने एक दूसरे भाई को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन रॉयल फैमिली में शाह फैसल की इमेज अच्छी थी, इसलिए फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बट ये सारी चीज़ें चलती रही और इसी बीच में फिर बात इख्तलाफ इतनी बढ़ी कि एक बार शाह सऊद यूरोप अपना इलाज कराने के लिए गए। जब वो इलाज कराने के लिए यूरोप गए तो उनके पीछे में शाह फैसल ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के बाद जो उसमें बहुत सारे मिनिस्टर थे जो ज़्यादातर रॉयल फैमिली के थे, उनमें से बहुत सारे मंत्रियों को हटा दिया और आम लोगों में से उठाकर लोगों को मिनिस्टर बनाया। ये सऊदी में पहली बार ऐसा हुआ कि आम जो लोग हैं, सऊदी की आवाम है, उनमें से मिनिस्टर बनाया, जबकि शाही फैमिली के लोगों को बाहर किया गया। इस बात से शाह सऊद नाराज़, वो बाहर थे लेकिन उन्होंने वहाँ से मैसेज भेजा कि मैं चूँकि अभी भी शहनशाह हूँ, मैं सऊदी का किंग हूँ और ये जो हैं ये अभी वली अहद है, मतलब अगले शाह होने का जो खिताब मिला था वो शाह फैसल को ही था, लेकिन जब तक शाह सऊद हैं वो राजा नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने कहा भी मैं राजा हूँ, ये इलीगल है, तो इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। लेकिन रॉयल फैमिली का सपोर्ट था शाह फैसल के साथ, तो रॉयल फैमिली ने शाह फैसल के इस फैसले को भी कबूल कर लिया। इसके बाद शाह सऊद वापस आते हैं, दोनों भाइयों में अनबन होती है, फिर वो मिस्र चले जाते हैं और मिस्र में जाकर वो रेडियो पे शाह फैसल के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे शाह फैसल और उनको तब तक बेदखल करके सऊदी के नए शाह बन जाते हैं और सऊदी के नए शाह बनने के बाद पहला हुक्म ये देते हैं कि शाह सऊद की जो नागरिकता है सऊदी अरब की वो खारिज कर देते हैं। तो वो मिस्र में पहुंचने के बाद रेडियो पे अब शाह फैसल के ख़िलाफ़ बोलना शुरू करते हैं, लेकिन अब उनको एक तरह से देश बदर कर दिया गया और अब शाह फैसल पूरी तरीके से 1964 में सऊदी अरब के राजा बन जाते हैं। शाह बनने के बाद जो इनका अधूरा काम था, ये सारे वो अपने काम कर रहे थे और सऊदी अरब कहते हैं कि शाह फैसल के टाइम में ही सबसे ज़्यादा तरक्की के रास्ते पे बढ़ा और बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिससे सऊदी की माली हालत भी ठीक हुई। इसी दौरान में 1973 में आपको याद होगा जब वो अरब और इजराइल जंग छिड़ी थी, तब 1973 में अरब इजराइल जंग में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था और इस बात से नाराज़ शाह फैसल ने अमेरिका के साथ जो शाह सऊद ने पहले तेल और बाकी चीज़ों का वो सब कुछ किया था समझौता, वो रद्द कर दिया और सऊदी अरब को तेल की सप्लाई रोक दी। जब तेल की सप्लाई रोकी सऊदी अरब ने अमेरिका की, तो अमेरिका ने धमकी दी थी सऊदी अरब पे उस वक्त हमला करने की जब इजराइल और अरब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। तब शाह फैसल ने ये अमेरिका को कहा था कि हम जंग से नहीं डरेंगे, हम वो लोग हैं जो रेगिस्तान में पानी और खजूर के ऊपर भी ज़िंदा रह सकते हैं, तो इसलिए, लेकिन आप तेल के बिना नहीं रह सकते। तो अमेरिका के साथ ये स्टैंड उस वक्त था शाह फैसल का। खैर वो जंग ख़त्म होती है, उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे अमेरिका के साथ वो रिश्ते शुरू होते हैं, वो अलग चीज़ है।
लेकिन इस दौरान में अब शाह फैसल एक तरफा हुकूमत उनकी एकदम सऊदी अरब में, और वो जो अपना कुछ चाहते थे, जैसा चाहते थे, वो सब कुछ हो रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी तारीख आती है 1975, 25 मार्च 1975। शाह फैसल रियाद में अपने शाही महल में वो दरबार लगाया करते थे और आम लोगों की फरियाद भी सुनते और वहीं पे फैसला भी करते, और ये उन्होंने अपने वालिद से सीखा था। तो ऐसे ही 25 मार्च 1975 को रियाद में दिन का वक्त था। शाह फैसल अपने महल में थे और लोगों से मिलना था, और उसी में कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे, ख़ास कतर से, तो उसकी एक डेलीगेशन आई हुई थी हाई लेवल, उनसे भी मिलना था। तो ये सारी मुलाकात होनी थी। 25 मार्च 1975 की तारीख थी। शाह फैसल दरबार में आते हैं, कुछ लोगों से सुनते हैं, और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं कतर के डेलीगेशन से मिलने के लिए। उस डेलीगेशन के पीछे में ही उनका अपना एक भतीजा खड़ा हुआ था, और उस भतीजे का भी नाम था फैसल, प्रिंस फैसल। और प्रिंस फैसल जब वहाँ पे दरबार में आया, तो आमतौर पे रॉयल फैमिली के बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो दरबार में होते थे, इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी। कुछ ही दिन पहले अमेरिका से लौटा था, दरबार में आता है कतर के डेलीगेशन के साथ। अचानक शाह फैसल की नज़र अपने भतीजे प्रिंस फैसल पे पड़ती है, जो उनके सौतेले भाई का बेटा था। तो उसको देखते ही वो मुस्कुरा के आगे बढ़ते हैं, और सऊदी रॉयल फैमिली में एक रिवाज है कि जब बड़े होते हैं तो वो जो उनको, और जो राजा है उसको इज्जत देने के लिए उसकी पेशानी को चूमते हैं। तो उसको देख के वो आगे बढ़े, अपना पेशानी आगे की तरफ झुकाया ताकि वो बोसा ले सके, चूम सके। लेकिन इस दौरान में प्रिंस फैसल अचानक अपने जेब से एक पिस्टल निकालता है और एक के बाद एक 3 गोली चला देता है। पहली गोली चेहरे पे लगती है, दूसरी गोली कान के पास लगती है, तीसरी गोली मिसफायर होती है। गोली लगते ही शाह फैसल ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। तब तक उनके जो रॉयल गार्ड थे वो आगे आते हैं। उनमें से एक मंत्री अचानक तब चिल्लाता है कि प्रिंस फैसल को मारो मत, जिंदा पकड़ो। उसके बाद उसे ज़िंदा पकड़ा जाता है। शाह फैसल को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उनकी मौत हो जाती है। पहली गोली ने ही काम कर दिया था। शाह फैसल की मौत के बाद अब ये बात हर तरफ फैल जाती है, और प्रिंस फैसल ने क्यों मारा, अब ये सवाल सबसे बड़ा था। अब वहाँ की जो रॉयल फैमिली है, रॉयल गार्ड है, वो प्रिंस फैसल से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पहली जो चीज़ होती है वो बड़ी हैरान करने वाली थी कि प्रिंस फैसल से पूछताछ करने के बाद ये राय बनती है कि इसका दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है, इसलिए इसको माफ़ कर दिया जाए। सऊदी रॉयल फैमिली में एक कानून है कि अगर किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता, उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे अपने यहाँ फांसी को लेकर मैंने आपको बताया था कि अगर दिमागी रूप से वो फिट नहीं है तो उसकी फांसी नहीं हो सकती। तो सऊदी में भी ये है कि सिर्फ एक ऐसा एक क्लाउज है कि अगर कोई शख्स जिसका ये साबित कर दें कि आप दिमागी रूप से फिट नहीं है, तो उसके ऊपर ना मुकदमा चलेगा ना उसे सज़ा मिलेगी। तो प्रिंस फैसल के साथ यही हुआ। पहली रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये अनफिट है, दिमागी रूप से फिट नहीं है, इसलिए इसको सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ लोग रॉयल फैमिली के ही वो ये मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बैठी। मेडिकल बोर्ड ने प्रिंस फैसल को पूरा एग्ज़ामिन किया। एग्ज़ामिन करने के बाद ये पाया कि ये मेंटली फिट है, और उसकी एक वजह बताई कि जब महल के अंदर इसने गोली चलाई तो पहली गोली इसने जो चलाई उसे मालूम था कहाँ पे चलानी है, दूसरी गोली भी उसने सही निशाने पे चलाई थी, तीसरी गोली में चूँकि गार्ड आ रहे थे तो थोड़ा सा उसका बैलेंस गड़बड़ा गया। लेकिन उसके बाद गोली चलाने के बाद वो आराम से एकदम खड़ा हो गया, और ये सब कुछ ऐसा था जैसे प्लान के साथ किया गया था, पूरे प्लान के साथ। ये चीज़ें, उसकी बाकी पास्ट की चीज़ें, इन सारी चीज़ों को जब देखा गया तो फिर मेडिकल बोर्ड और डॉक्टरों की टीम ने अपनी एग्ज़ामिन के बाद रिपोर्ट दी और कहा कि ये दिमागी रूप से बिल्कुल फिट है और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब इसके बाद उस पर मुकदमा चलता है। 25 मार्च को यह कत्ल हुआ था। अप्रैल, मई, जून का आधा महीना तक लगभग मुकदमा चलता है। सारी इंक्वायरी होती है, रॉयल गार्ड और बाकी देश विदेश सारे जो साजिश है उसको समझने की कोशिश करती है, और आखिर में वहाँ की अदालत ये मानती है
कि प्रिंस फैसल गुनहगार है, कातिल है, और सऊदी अरब में जान के बदले जान की का कानून है लेने का। ये बहुत पहले से चला रहा है। तो जब ये साबित हो गया कि यह कातिल है, गुनहगार है, दिमागी रूप से फिट है, तो इसके बाद वहाँ की अदालत ने प्रिंस फैसल को मौत की सज़ा सुनाई। 18 जून को प्रिंस फैसल को मौत की सज़ा देने का बाकायदा 18 जून को ही यह फैसला हुआ कि इसको मौत की सज़ा दी जाएगी, और 18 जून की दोपहर को बाकायदा पूरे रियाद में लाउड स्पीकर पे ऐलान किया गया कि शाह फैसल के कत्ल के इल्ज़ाम में प्रिंस फैसल को मौत की सज़ा दी गई है, जिस पे शाही जो फैमिली है, शाह फैसल के बाद उनके भाई शाह खालिद सऊदी के किंग बने, और किंग के पास ये राइट है कि वो या तो माफ़ी दे दे या फिर न दे, और वो आखिरी माना जाता है। तो किंग खालिद ने भी अदालत के इस फैसले को माना और प्रिंस फैसल की मौत की सज़ा को कहा कि बरकरार रहेगा। दिन में करीब 11-12 बजे के आसपास से लाउड स्पीकर पे लोगों को ऐलान करना शुरू किया गया। पूरे रियाद में बताया गया कि इस तरीके से शाह फैसल के कत्ल के लिए प्रिंस फैसल को जिम्मेदार गुनहगार माना गया है और आज ही उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। इसके बाद प्रिंस फैसल को शाम करीब 4:30 बजे रियाद में एक गवर्नर पैलेस के करीब एक सेंट्रल मॉस्क है बहुत बड़ा, उसी के पास 4:30 बजे सजाए मौत देने का फैसला हुआ वहीं पे, और लोगों से कहा गया कि आप बड़ी तादाद में आए। करीब 10,000 आम लोग उस जगह पे पहुंचे जो पैलेस है गवर्नर का उसके करीब, और शाम के ठीक 4:30 बजे एक जिसका हत्था जो है वो सोने का था, उसे एक तलवार के साथ एक गार्ड ने बाकायदा वहाँ जो सर कलम किया जाता है, सर कलम करने की सज़ा है, वो लकड़ी का एक वो बाकायदा एक बनाया जाता है एक प्लेटफॉर्म टाइप, वहाँ पे उस पर गर्दन रखा जाता, हाथ दोनों पीछे बांध दिए जाते हैं, दोनों हाथ बांधे गए। सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने हुआ था उस दिन प्रिंस फैसल। 32 साल की उम्र थी टोटल, और कहते हैं कि बिल्कुल काम, और कोई ऐसा चेहरे से कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसको पछतावा या क्या है। और शाही फैमिली का सिर्फ एक शख्स इस मौत को देखने के लिए वहाँ पहुँचा था, जो प्रिंस फैसल के ही भाई थे। तो इसके बाद ठीक 4:30 बजे 10,000 के करीब लोगों की मौजूदगी में जो सज़ा देने के लिए गार्ड था वो आता है, तलवार से एक वार करता और एक ही वार में वो गर्दन अलग हो जाता है। कहते हैं उस गर्दन को जो कट गया था उसके बाद उठाकर उसके सर को वापस उसी लकड़ी के तख्ते पर रखा जाता है, 1 घंटे तक छोड़ दिया जाता है, लोग देखते हैं, और उसके बाद एम्बुलेंस पहले से ही मौजूद था, फिर एम्बुलेंस में उस सर कटे हुए और धड़ बाकी को जोड़ के एक साथ एम्बुलेंस में रखा जाता है, और उसके बाद ले जाकर दफना दिया जाता है। तो शाह फैसल के कत्ल के का बदला इस तरीके से पूरा होता है। लेकिन अब सबसे असली सवाल अब भी बाकी था कि प्रिंस फैसल ने अपने चाचा को मारा क्यों। प्रिंस फैसल एक पढ़ा लिखा, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट, अमेरिका में उसने पढ़ाई की और अमेरिका की 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसके बाद वो सऊदी अरब लौटता है, सऊदी अरब में एक यूनिवर्सिटी में बाकायदा वो पढ़ाता है। तो फिर उसने क्यों किया, पूरी जांच की गई। 2-3 चीज़ें इसमें सामने आई। पहली ये कि जब अमेरिका में प्रिंस फैसल रह रहा था, तब उसे एक बार ड्रग्स के साथ, LSD ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। 1 साल उसको रिहैब सेंटर में रखने की बात कही गई, लेकिन बाद में वो चार्ज वापस ले लिया गया। लेकिन ड्रग्स, अल्कोहल इसको लेके उसके खिलाफ हमेशा इल्ज़ाम लगते रहे। शाह फैसल जब अपने टेन्योर में उन्होंने सऊदी को आगे ले जाने के लिए ये किया था एक काम, जो शाह सऊद उनके भाई ने उस वक्त फिजूल खर्ची कर रहे थे। रॉयल फैमिली के लोगों का खर्चे में कटौती कर दी थी। हर एक का वहाँ जो रॉयल फैमिली के जितने भी होते हैं, प्रिंस और ये सारे लोग, इन सब का मंथली पैसा बंधा होता है। तो कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कटौती कर दी थी शाह फैसल ने कि ये फिजूल खर्ची है। इससे बहुत सारे रॉयल फैमिली के लोग नाराज़ थे, उनमें से एक प्रिंस फैसल भी था। नंबर 2, प्रिंस फैसल जब वापस पहुंचता है अमेरिका से, उससे पहले वो ईस्ट जर्मनी गया, बैरूत में भी रहा, और यहाँ आने के बाद उसका पासपोर्ट जो है रॉयल फैमिली रख लेती है। उसको कई बार बाहर जाना था, लेकिन रॉयल फैमिली उसको पासपोर्ट इशू नहीं करती, और ये शायद
शाह फैसल की वजह से था कि उसको कहा गया था कि ये बाहर ड्रग्स के लिए, अल्कोहल के लिए जाता है, तो इसके बाहर जाने पे भी रोक लगा दो। तो पासपोर्ट ना मिलने और सऊदी अरब से बाहर ना जाने की भी एक खुंदक, एक गुस्सा था प्रिंस फैसल में। दो चीज़ें थी। तीसरी चीज़ कहते हैं कि जिस दौरान शाह सऊद जब थे, किंग के शाह, और शाह फैसल उस वक्त प्रधानमंत्री, तो जब तख्ता पलट हुआ था, शाह सऊद को हटाकर शाह फैसल शाह बने थे सऊदी के, उसी हफ्ते शाह सऊद की बेटी से प्रिंस फैसल की शादी होनी थी, लेकिन इस तख्ता पलट की वजह से वो शादी टल गई। तो कहते हैं कि प्रिंस फैसल इसको लेके भी नाराज था। कुछ और रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि चूंकि अमेरिका को तेल रोकने की और शाह फैसल ने धमकी दी थी, अमेरिका के साथ उस वक्त रिश्ते अच्छे नहीं थे, इजराइल के साथ ऑलरेडी जंग हो चुका था। जब ये यूएस में था प्रिंस फैसल, तो अमेरिका के काफ़ी नज़दीक था और ये चाहता था कि अमेरिका और इजराइल के साथ सऊदी अरब के रिश्ते अच्छे बने, और इसके लिए वहाँ की एजेंसी CIA और मोसाद, ये दोनों प्रिंस फैसल का इस्तेमाल कर रही थी। तो एक साजिश की बू ये भी आती है कि शाह फैसल के कत्ल के पीछे CIA या मोसाद का जॉइंट ऑपरेशन था और उसका मोहरा बना प्रिंस फैसल, लेकिन ये कभी प्रूफ नहीं हो पाया। ये सारी चीज़ें अलग अलग आईं और रीज़न के तौर पर एक और चीज़ जो सबसे अहम आई वो ये कि प्रिंस फैसल की मां ने बाद में ये बताया कि शाह फैसल के कत्ल से पहले प्रिंस फैसल ने अपनी मां से एक बार कहा था कि मैं अपने चाचा को मार दूंगा, और कहते हैं कि प्रिंस फैसल की मां ने ये बात शाह फैसल को बताई थी कि मुझे डर है कि ऐसा ऐसा वो कह रहा था और आपके साथ कुछ हो सकता है। तब शाह फैसल ने पलट के ये कहा था कि अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता, और इसके बाद उस बात को ख़त्म कर दी, और वही हुआ जो प्रिंस फैसल की मां ने कहा था। तो शाह फैसल के कत्ल के पीछे जो अलग अलग रीज़न है, लेकिन आज ये सब 75 की बात है, करीब 45 साल हो गए, लेकिन भरे दरबार में अपने ही महल के अंदर अपने ही भतीजे के हाथों उनकी मौत, एक कत्ल, एक राजा का कत्ल, और आज भी सऊदी अरब या बाकी लोगों के पास ये पुख्ता कहने के लिए नहीं है कि उस कत्ल के पीछे असली मकसद क्या था। क्या विदेश न जाने की जो आज़ादी छीन ली गई थी प्रिंस फैसल से, उसका गुस्सा निकालने के लिए कत्ल हुआ? क्या शाह सऊद की बेटी से शादी होनी थी और शाह सऊद का तख्ता पलट कर शाह फैसल राजा बन गया और उनकी बेटी से उस हफ्ते शादी नहीं हो पाई, इस बात की उसको खुंदक थी? शाही फैमिली के लोगों के पैसे काट लिए गए उनका पर मंथ, क्या इस बात का गुस्सा था? एक और चीज़ आई थी फिर बीच में कि प्रिंस फैसल का एक भाई था, प्रिंस खालिद। जब सऊदी अरब में टेलीविज़न स्टेशन शुरू करने की बात आई और शाह फैसल ने शुरू किया, 1964 में टीवी स्टेशन की बात शुरू हुई थी, हालांकि 2 साल के बाद ये शुरू हुआ। तो उस वक्त टीवी स्टेशन और औरतों की तालीम पढ़ाई को लेकर वहाँ पे बहुत सारे कट्टर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें प्रिंस, ये जो फैसल था, इसका एक भाई था प्रिंस खालिद, वो एक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन में शामिल था शाही परिवार के इस फैसले के खिलाफ, और उसमें पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी थी और उस गोली में प्रिंस फैसल का भाई प्रिंस खालिद मारा गया था। तो एक थ्योरी ये भी आई कि उसको अपने भाई के इस मौत का बदला लेना था, लेकिन फिर सवाल आता है कि वो 64-65 में बात हुई थी, 9 साल के बाद वो बदला क्यों लेगा अपने भाई की मौत का? लेकिन पॉइंट सारे यही थे, विदेश न जाने की इजाज़त, सर मंथली पॉकेट मनी में कटौती, तीसरा ये कि सऊद की बेटी से शादी न होना, चौथा भाई की मौत का बदला, या फिर पांचवा ये कि अमेरिका और इजराइल के साथ जो रिश्ते थे उस रिश्ते को सुधारने के लिए शाह फैसल को रास्ते से हटना ज़रूरी था, और इसके पीछे CIA और मोसाद का एक जॉइंट ऑपरेशन था। यही 4-5 रीज़न हैं, लेकिन 45 साल के बाद आज भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि शाह फैसल के कत्ल के पीछे असली मकसद, असली साजिश क्या थी। तो ये थी कहानी सऊदी के सबसे जो मशहूर और सबसे ज़्यादा लोगों में चहेते किंग शाह फैसल की ज़िंदगी और मौत की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, कल संडे है तो कल आप लोग संडे एंजॉय करें। मंडे रात 9 बजे कहानी लाइव होगी, आपसे बातचीत भी होगी, सवाल जवाब भी लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।